बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर, ये हमारा 6 सेमेस्टर का पहला लेक्चर है और इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है उससे शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर या तो डिफरेंशियल पाए जाते हों या डेरिवेटिव पाए जाते हों या पार्शियल डेरिवेटिव पाए जाते हों, उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंशियल का मतलब वो है कि डी वाई एक डिफरेंशियल है और डी एक्स जो है वो दूसरा डिफरेंशियल है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर या तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पाए जाते हों या डेरिवेटिव पाए जाते हों या फिर ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव पाए जाते हैं, उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि आर्डर एंड डिग्री, ये दोनों चीज़ें क्या चीज़ हैं। बट यार, अगर आप आर्डर का मतलब है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में बड़े से बड़ा डेरिवेटिव कितना पाया जाता है। अगर हम ये दोनों तीनों इक्वेशंस को पर गौर करते हैं, सब इक्वेशंस के अंदर जो बड़े से बड़ा डेरिवेटिव है वो सेकंड डेरिवेटिव है। जिस तरह ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपके पास है डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर, ये दूसरा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसी तरह अगर आप सेकंड इक्वेशन में देखते हैं तो ये देखिए ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है। अगर थर्ड की बात करते हैं तो इस इक्वेशन में भी ये देखिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, ये भी आपके पास ऐसी इक्वेशंस हैं जिसके अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी इक्वेशंस जो हैं, जो भी आपके सामने हैं, ये सारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। दूसरा लफ्ज़ है डिग्री का। डिग्री का मतलब है कि ये जो आपके पास इक्वेशंस पाई जा रही हैं, इनके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है। यहाँ पर आप देखें कि जो पहली दो इक्वेशंस हैं आपके पास, ये इक्वेशन इसमें जो ये टर्म है और इस इक्वेशन के अंदर ये टर्म जो है, इनकी पावर 1 है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर ये जो सेकंड ऑर्डर है इसकी पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहली दो इक्वेशंस जो हैं ये डिग्री के लिहाज से 1 हैं और जो थर्ड इक्वेशन है वो डिग्री के लिहाज से सेकंड है। अब मसला ये है कि ये इक्वेशंस बनती किस तरह है और इनके बनाने का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है, ये थोड़ी सी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं। माय डियर, आम तौर पर जब हम किसी इक्वेशंस को देखते हैं उसके अंदर कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स पाए जाते हैं। अगर हम कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें एक रेंज होती है, एक डोमेन होती है। जिस तरह हम कहते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब y जो है वो आपके पास डोमेन है और x जो है वो आपके पास रेंज है। यहाँ पर डी वाई डी एक्स, तो दो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनका हमें कुछ ना कुछ इल्म होगा आपस में, या y और x के रिलेशन का तो पता है। अब इस इक्वेशन में देखें तो हमें नहीं पता कि ये a क्या चीज़ है, इसके बाद ये b क्या चीज़ है। अगर इस इक्वेशन में आ जाएं तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि आपके पास a जो है ये, b जो है वो c है। ऐसे जो कांस्टेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, हमें इसके बारे कुछ ख़ास इल्म नहीं है। अगर थर्ड इक्वेशन में आ जाएं, इसी में ये देखिए y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर है। इसमें फिर एक चीज़ पाई जाती है जो a, उसके बारे में कुछ इसका इल्म नहीं है, वो क्या है क्या नहीं है। इन इक्वेशंस की मदद के साथ हम इन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी वैल्यूज़ मालूम कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हम इनको एलिमिनेट कर लेते हैं। तो वो इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम सबसे पहले ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, जिसमें हम कहते हैं कि y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है क्योंकि उसमें चेंज ही नहीं है। जो डेरिवेटिव होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी रिस्पेक्ट टू द अदर होता है, लेकिन जब ए एक कांस्टेंट है, जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू ए।
अब ए की वैल्यू का हमें यहाँ पर इल्म हो गया, हम जो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फिर हमारे पास ये क्या इक्वेशन आ जाएगी कि y इज़ इक्वल टू ए, ये वाई इज़ इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई और डी एक्स। अब ये ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, फिर हम ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर है, चूँकि हमें पता है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू ए है। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाइए। दूसरी इक्वेशन आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं y इज़ इक्वल टू ए काज एक्स प्लस बी साइन एक्स है। अब इसको हम एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास माइनस ए साइन एक्स प्लस बी काज एक्स हो जाएगा, चूँकि एक जो काज का डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है और काज साइन का डेरिवेटिव काज होता है। ये हमने एक दफ़ा उसको डिफ्रेंशिएट किया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक दफ़ा फिर हमने इसको डेरिवेटिव ले लिया इसका। ये देखिए, जब हम दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है उसको तो कुछ नहीं करेंगे, इंटू कास वो साइन का डेरिवेटिव फिर काज आ जाएगा और काज का डेरिवेटिव दोबारा माइनस साइन आ जाएगा। फिर जब दोनों को हम इकट्ठा करते हैं तो नेगेटिव को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स नेगेटिव बाहर आ गया और ए काज एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये जो पिछले पेज के ऊपर हमने देखा, जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्रैकेट के अंदर है, काज एक्स ए काज एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये किसके बराबर है, ये वाई के बराबर है। हम इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस वाई। ये नेगेटिव साइन बाहर था, इसको साथ हमने इसको अटैच कर दिया। इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन के अंदर अगेन फिर हमने देखा कि अब कोई डायरेक्ट यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट मौजूद नहीं है। अगर थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें भी आप देखिए कि हमारे पास क्या चीज़ है कि एक्स वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम इसको एक दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं तो टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू टू एक्स इंटू ए प्लस बी। सी कांस्टेंट था, सी का डेरिवेटिव होगा ही नहीं, वो ज़ीरो हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर हमें ए और बी दो कांस्टेंट्स हैं, उनसे वास्ता पड़ रहा है, हम चाहते हैं कि इनको भी एलिमिनेट करें। तो हमने क्या किया, इस चीज़ का एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ पर एक y है, एक डी वाई ओवर डी एक्स है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास पहली 2y वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर डेरिवेटिव यानी कि सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये सेकंड जो डी वाई और डी एक्स ऐसा आएगा, फिर y का लेंगे तो वो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो और दोनों ने मिलकर उसको बना दिया 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2a, क्योंकि x को फिर 1 हो जाएगा, 2a हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ से a की वैल्यू भी मालूम कर ली। जब